जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट्स रिसाइट द होली दुरूद शरीफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप that you people are enjoying a good health. Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am quite hale and hearty as well. अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। अल्लाह के नबी से गुजारिश की कि मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत फरमाएं कि जिसके तहत मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकूं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डोंट बी एंग्री, गुस्सा ना किया करो। द सेइंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, डोंट बी एंग्री। नो डाउट इन लाइफ certain situations arise when you feel very huffish, but you need to contain your anger. You ought to swallow your anger. It helps you lead a very pleasant, very placid, very serene, peaceful and comfortable life. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Now let's come to the board. Dear students, parts of speech हमारा noun चल रहा है। The following nouns are treated as singular and plural as well. कुछ हमारे पास nouns ऐसे हैं जिनको हम singular भी और plural भी treat करते हैं, like fish. अब dear students, fish की प्लूरल फिश ही है, लेकिन जब हम इन्हें सेपरेटली काउंट करेंगे तो हम फिशेस कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, येस्टरडे ही caught 5 fishes. लुक एट फिश, येस्टरडे ही caught 5 fishes. इस तरह डियर स्टूडेंट्स, जब हम रेयर यानी नायाब मछलियों की बात करेंगे तो हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, द रेयर फिशेस आर लर्किंग इन द ब्रिटन लेक्स। द रेयर फिशेस आर लर्किंग इन द ब्रिटन लेक्स। लर्किंग के मानी होते हैं हिडन। ऐसा डियर स्टूडेंट, लुक, D-double-E-R, deer, D-double-E-R, deer. Deer is an innocent animal. और एक डियर महबूब प्यारा होता है, माय डियर फ्रेंड। और डियर महंगो को भी कहते हैं, ज़ाहिर है जो प्यारा होता है वो महंगा ही होता है। यानी दिस इज a very dear mobile phone, यानी महंगा।
हेयर, हर हेयर इज ब्लैक, इससे मुराद है ऑल द हेयर ऑन हेड, हर हेयर इज ब्लैक। इनको भी जब हम इसकी स्ट्रैंड को सेपरेटली काउंट करेंगे तो मैं कहूँगा देयर इज़ अ हेयर, जैसे पहले भी इसको मैं आपको एलेबोरेट कर चुका हूँ। देयर इज़ अ हेयर इन द सूप, देयर आर 2 hairs in the soup, the cat has left many hairs on the rug, the cat has left many hairs on the rug। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वाले पॉइंट्स आपको नाउन्स समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नोट द फॉलोइंग नाउन्स: एडवाइस, ट्रबल, अब्यूज, क्लोथिंग। अब डियर स्टूडेंट्स देखें इनको हम कैसे प्लूरलाइज कर सकते हैं। लुक, आई गेव हिम मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, क्योंकि एडवाइसेस हम नहीं कह सकते ग्रामेटिकली स्पीकिंग। आई गेव हिम मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, या आई गेव हिम मच एडवाइस भी आप कह सकते हैं प्लूरलाइज करने के लिए। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ट्रबल, ट्रबल्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द कायदे आजम टुक अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कायदे आजम, दी कायदे आजम, क्योंकि टाइटल है, टाइटल से पहले हम आर्टिकल दी लगाते हैं। दी कायदे आजम टुक अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट वन, क्लोथिंग, ही गेव हिज, नेक्स्ट हमारा सॉरी अब्यूज, अब्यूज, ही गेव हिज सर्वेंट मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज। अब्यूजेज नहीं आप कह सकते, जो कि बुरी बात है, किसी को गाली देना। ही गेव हिज सर्वेंट मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज, या डियर स्टूडेंट्स मच अब्यूज हम कह सकते हैं। ही गेव हिज सर्वेंट मच अब्यूज। आई बिलीव दैट यू पीपल आर प्रिटी क्लियर अबाउट दिस वन एज वेल। ओके, थैंक यू। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। दीज, क्लोथिंग को देखें अब। दीज आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग हैव बीन स्टिच्ड वेरी नीटली। आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग्स, these articles of clothing have been stitched very neatly. Yes, dear students. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen. Look at the next one. The indefinite article a, the indefinite article a is used before the following. दज झेल से पहले हम indefinite article a का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये मटीरियल नाउन के तनाजुर में गौर करें ज़रा। द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास, द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास, शीशे की बनी है। अब देखें, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ इससे मुराद ग्लास मटीरियल नहीं है, यानी जब इससे मुराद मटीरियल नहीं है तो फिर इससे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर देते हैं। अब यहाँ ग्लास है जिसमें हम पानी पीते हैं, टम्बलर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लुक एट द नेक्स्ट वन। वी राइट ऑन पेपर। अब ये मटीरियल है, हम पेपर पे लिखते हैं। अब इससे हटकर देखें, आई रेड इन अ पेपर अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। आई रेड in a paper about the global warming. I read in a paper about the global warming. अब यहाँ पेपर से मुराद है डियर स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर यानी अखबार। These things are very important to be noted and learnt about. Things are coming gradually to establish your grip
to make you feel very able to speak and write as well. These things are inevitable in this respect. Dear students, our next point, look at compound nouns are always treated as singular. Compound nouns are always treated as singular. Compound nouns are always treated as singular. Compound nouns यानी ये hyphenated होते हैं, जिनमें हाइफन होती है. Look at, for example, मैं कहूँ a 6 foot tall boy. a 6, अब देखें ना, ये हाइफनेटेड है, कंपाउंड है, तो अब 6 फुट जो नाउन है फुट, वो फुट ही रहेगा, फिट नहीं आएगा. चंद सालों पहले यूनिवर्सिटी पंजाब में ये सेंटेंस था, आई वॉज सिटिंग ऑन द बेंच विद अ बॉय 6 फीट लॉन्ग. अब देखें 6 फीट लॉन्ग, क्योंकि कंपाउंड नाउन है, तो लिहाजा डियर स्टूडेंट 6 फुट लॉन्ग या टॉल. आई वॉज सिटिंग ऑन द बेंच विद अ बॉय 6 फुट लॉन्ग या टॉल. अ 6 फुट टॉल बॉय. अ 5 year प्लान. अ 5 year प्लान, 5 साला मंसूबा. A 5 mile race. A 5 mile race. जी, noted dear students, important point है, compound noun always treated as singular. जी, उम्मीद करता हूँ all the points about noun are clear to you as usual. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और डियर स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि जब आप एक वीडियो किसी भी लेक्चर पे लेते हैं तो वो पूरी देखा करें, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं. ये एक सिलसिला है, यानी कड़ी से कड़ी मिली हुई है. तो जब आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे पूरा एक सर्टन लेक्चर ले लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो नेक्स्ट जो उसका होता है आपको समझने में बहुत आसानी रहती है. एंड यू नीड टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल more and more to your friends, family friends, relatives and other people in your circle, because it is just like a charity. You give to the people around. Yes, teaching is an art of imparting knowledge without possessing it. तो जितना फैलता जाए, लोगों को फ़ायदा हो, इसमें मेरी ये इंटेंशन अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हाल है कि लोगों का फ़ायदा हो. इंशाल्लाह, when you people remain tuned to my channel, you are going to reap a bumper crop of English grammatical knowledge. इसमें आपका इंग्लिश ग्रामर नॉलेज की एक बड़ी शानदार फसल आप काटेंगे इंशाल्लाह. तो बदले में सिर्फ ये डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे चाहता हूँ, आप दुआ कर दिया करें मेरे लिए, और जो भी अपना काम शुरू करें डे टू डे लाइफ में, ताउस तस्मिया पढ़ने के बाद
आप दुरूद पाक पढ़कर शुरू किया करें। बहुत आसानियाँ हो रहती हैं। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हासद, और डोंट exhibit, display your attains and gains, अपनी कामयाबियों को, अपनी जो खुशियां हैं इनको ज़्यादा नुमाइश ना किया कर। यस, evil eye be off। फरमामे अल्लाह ताला के महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुरी नज़र ऊंट को हंडिया में और इंसान को कब्र में ले जाती है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हासद, evil eye be off। आमीन सुम्मा आमीन। सो टिल नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द प्लेजर्स, comforts, blessings and successes। आमीन। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।